नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने 60 दिनों में ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप इस चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। हम आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स कराएंगे। चलो, हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें आज आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। बीएससी थर्ड ईयर का हम यूनिट जो है वो थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे। थर्ड यूनिट में हम जो स्टडी कर रहे थे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हमने पढ़ा था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर हमने इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एक और दूसरी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। और उसके बाद जो हम स्टार्ट कर रखी है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट कर रखी है, जो कि यूवी विजिबल रीजन में मिलती है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो आपको एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया था, जो ये डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, वहां पे न्यूक्लियस में कोई भी चेंजेस नहीं आता, न उसके मोमेंटम में चेंजेस होता है और न ही उसकी पोजीशन चेंज होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इतनी फास्ट स्पीड से होते हैं, ये 10⁻⁻15 सेकेंड्स में ही कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे उस न्यूक्लियस को टाइम नहीं मिल पाता है मूवमेंट करने का या उसको उसकी पोजीशंस को चेंज करने का। इसलिए उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन से टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं? हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे कि कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से बताए थे? सिग्मा बताया था, तो सिग्मा से रिलेटेड इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये प्रेजेंट होते हैं। सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। पाई में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे।
नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ट्रांजिशंस कैसे कैसे पॉसिबल हैं, किस तरीके से हैं, हम सबसे पहले इनकी एनर्जी ऑर्डर देखते हैं। एनर्जी ऑर्डर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर देखते हैं। सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा की, उसके बाद होती है पाई की, उसके बाद होती है नॉन बॉन्डिंग की, उसके बाद होती है पाई स्टार की, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार की। सबसे कम एनर्जी सिग्मा की होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार की होती है। सबसे फिर उसके बाद पाई की होती है, फिर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग की होती है, और फिर एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग की होती है। यहां तक एनर्जी ऑर्डर समझ में आ गया। जब एनर्जी ऑर्डर समझ में आ गया तो अब हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं। सबसे पहले सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर आता है सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टार हम एंटी बॉन्डिंग को दिखाते हैं और ये सिंपल जो है वो बॉन्डिंग को दिखाते हैं। मीन्स ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। क्या होगा, सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो सकता है सिग्मा स्टार में। इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो सकता है सिग्मा स्टार में। तो इस ट्रांजिशंस को हम कहेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होके चले जाएं सिग्मा स्टार में, तो इस ट्रांजिशंस को कहा जाता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एक टाइप का ट्रांजिशन। दूसरा क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, तो ये जो ट्रांजिशंस ये कहलाएगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। तीसरा ट्रांजिशंस ये हो सकता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं। मीन्स दो और हैं, तो तीसरा कौन सा हुआ, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, और चौथा कौन सा हुआ, N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस। तो अब हम एक एक करके इन चारों टाइप के ट्रांजिशंस को पढ़ेंगे। इस डायग्राम से ही आपको पता है कि कौन से टाइप के ट्रांजिशंस में कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। यहां पे आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी हम लिख रहे हैं एनर्जी ऑर्डर इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में हम एनर्जी ऑर्डर लिख रहे हैं। इससे हमें पता है कि सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी चाहिए, किसको चाहिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में। किसमें एनर्जी रिक्वायर है सबसे ज्यादा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में। उसके बाद जो एनर्जी रिक्वायर है वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में। उसके बाद एनर्जी किसमें रिक्वायर्ड है, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में। और सब उसके बाद जो एनर्जी रिक्वायर है वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में। किसमें होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में। और सबसे कम एनर्जी रिक्वायर होगी N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस में, क्योंकि हमें पता है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली बाउंडेड होते हैं, इजीली उनमें ट्रांजिशंस हो सकते हैं, पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ट्रांजिशंस जो है वो बहुत कम होते हैं। तो ये इनका एनर्जी ऑर्डर हो गया। अब हम एक एक करके लेके चलते हैं कि किसमें कौन से टाइप का ट्रांजिशंस मिलेगा। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जो हैं इनके लिए पहली बात कि ये जो ट्रांजिशंस होंगे ये होंगे सिमेट्रिक अलाउड, सेम सिमेट्री में जा रहे हैं ये, इसलिए ये कैसे होंगे, सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशंस। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए सिलेक्शन रूल बताया था। क्या कहा था, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, उनकी मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, उनकी सिमेट्रिक चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जा रहे हैं तो इनकी सिमेट्रिक चेंज नहीं होती है, इसलिए ये कौन से ट्रांजिशंस होंगे, सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। और जो अलाउड ट्रांजिशंस होंगे वो कैसे होंगे, जो अलाउड ट्रांजिशंस हैं उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। क्या होगी, हाई इंटेंसिटी के होंगे ये। या इनकी जो पीक्स आएंगी वो स्ट्रॉन्ग पीक्स मिलेंगे हमें, ठीक है, क्योंकि ये अलाउड है। अब आता है कि इनके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी ज्यादा तो ये कहाँ मिलेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ इनका जो लैम्ब्डा मैक्स आता है, ये लैम्ब्डा मैक्स हमें लेस देन 200 nm पे मिलता है। कहाँ पे मिलेगा, 200 nm से भी कम पे मिलता है, 190 nm के आसपास ही मिल जाता है। मीन्स ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ट्रांजिशंस नहीं है, इनसे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं मिलती हैं। ये जो ट्रांजिशंस हैं इन ट्रांजिशन से हमें कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं मिलती हैं। और ये जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं ये फार यूवी रीजन में हो रहे हैं। कौन से रीजन में हो रहे हैं, फार यूवी रीजन में। किनमें होंगे, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होंगे वो, एल्केन, साइक्लोएल्केन, इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होंगे। अब आता है दूसरा टाइप का ट्रांजिशंस। दूसरा टाइप का ट्रांजिशंस है जिसकी एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम होती है, वो है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। इनकी एनर्जी जो है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम होती है। कम होगी तो ये थोड़े से
ज्यादा वेवलेंथ पे मिलेंगे। मीन्स इनके जो लैम्ब्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो 190 से लेके, इनकी जो लैम्ब्डा मैक्स की रेंज होती है वो 190 से लेके 250 nm के आसपास होती है। 190 से 250 nm के आसपास होती है लैम्ब्डा मैक्स। यहां तक आ गया क्लियर? किनमें होगा ये सेकंड बात कि ये सिमेट्रिक फोरबिडन ट्रांजिशंस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी सिमेट्रिक चेंज हो रही है। इनकी सिमेट्रिक कुछ अलग है और यहाँ पे सिमेट्रिक कुछ अलग है, तो सिमेट्रिक चेंज होते हैं वो ट्रांजिशन सिमेट्रिक फोरबिडन ट्रांजिशंस कहलाएंगे। और जो ट्रांजिशंस फोरबिडन वाले होते हैं, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, उनके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उनकी पीक भी जो है वो वीक होती है। ये हमें शार्प पीक वाले नहीं मिलते, ब्रॉड पीक वाले मिलते हैं। थर्ड पॉइंट किनमें होगा? जिनमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिनमें हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हो। क्या होगा? सैचुरेटेड कंपाउंड विद हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब पे लोन पेयर होते हैं। वो लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका ट्रांजिशंस होता है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में, तो उस ट्रांजिशंस को कहते हैं N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। ऐसे कौन कौन से होंगे जिनमें ये होगा? ओ का एल्कोहल, एमीन, इस तरीके के जो होंगे उनमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होगा। वहां सिंगल बॉन्ड है एल्कोहल, ROH, सैचुरेटेड होते हैं सारे बॉन्ड, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसलिए ये जो ट्रांजिशंस हैं ये N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस हैं। थर्ड ट्रांजिशंस, थर्ड है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की एनर्जी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी से ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्ब्डा मैक्स जो है वो इससे शॉर्टर वेवलेंथ पे मिलता है। N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस के से शॉर्टर वेवलेंथ पे मिलता है ये, या इसकी जो लैम्ब्डा मैक्स जो होती है वो विजिबल रीजन में होती है। मीन्स जो लैम्ब्डा मैक्स होती है वो 250 की रेंज से लेके लगभग 300 nm के आसपास मिलती है। सेकंड बात, कौन से होंगे ये? सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशंस। कौन से होंगे ये? सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशन। सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशंस होंगे तो इनकी जो बैंड आएगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, शार्प बैंड मिलेगा। थर्ड पॉइंट, किन में मिलेगा ये? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। किन में होगा ये? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एग्जाम्पल, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C वाले, मीन्स एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में मिलेंगे ये एरोमेटिक ग्रुप्स, बेंजीन इस टाइप वाले में मिलेंगे जिनमें केवल और केवल पाई बॉन्ड प्रेजेंट है।
ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद फोर्थ है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। फोर्थ ट्रांजिशन है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो है वो सिमेट्रिक फोरबिडन ट्रांजिशन होगा। सिमेट्रिक फोरबिडन ट्रांजिशंस होगा। ये किन में होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विद हेटेरोएटम्स, जिनमें हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है और अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट है। मींस जिनमें डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड भी है, जिनमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है और नॉन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, उनमें होगा ये। एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होगा। इस तरीके के ग्रुप में नाइट्रो ग्रुप में होगा। इस तरीके में कौन सा होगा? N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा। सबसे लोवेस्ट एनर्जी और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ पे मिलता है ये। क्या होगी इसकी? लोवेस्ट एनर्जी होगी एंड हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। कौन कौन से? ये दोनों सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। ये थे आपके टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस। आप लोगों की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके आज सिलेबस कंप्लीट, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे जो आपकी यूनिट फर्स्ट है। थैंक यू।